नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे 11th जैन का प्रीव्यू। आईटी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। इन्फोसिस के रिजल्ट आएँगे, टीसीएस के रिजल्ट्स आएँगे, दोनों बिग आईटी कंपनीज़ के रिजल्ट आएँगे। उसके बाद कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट फिर देखेंगे। आईटी कंपनी से थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे। आईटी स्टॉक्स एक पर्टिकुलर आईटी स्टॉक के बारे में भी जानेंगे, मार्केट प्रीव्यू के बारे में भी जानेंगे। देखिए कल वीडियो मैंने बनाया नहीं था, मार्केट में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। आज भी बनाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, मार्केट में कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है। वही सारे लेवल है, वही सारे सपोर्ट है। फिर भी एक क्विकली रिव्यू कर लेंगे, प्रीव्यू कर लेंगे। तो निफ्टी 21,500 से फिर उसने सपोर्ट लिया। अगर आप इसको डे से हटा के आप 1 घंटा के लगा दो, तो इसने कई बार 21,500 का सपोर्ट लिया है, ऑलमोस्ट रोज़ ही ले रहा है। तो अभी भी एक मजबूत सपोर्ट है 21,500 का। इंट्राडे में नीचे ज़रूर गया रहा है पर क्लोज़ नहीं कर रहा है। तो अच्छी बात है, 21,500 का सपोर्ट ब्रेक हो गया तो दिक्कत की बात है, बट नहीं हुआ। निफ्टी बैंक ने आज थोड़ा पॉजिटिव दिखाया। देखिए गैप डाउन हुआ लेकिन वहाँ से पॉजिटिव आया। वो भी अपने सपोर्ट के ऊपर चला गया है। तो अभी कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है कि आप फ्रेश व्यू ले लें अपसाइड या डाउनसाइड। अभी अनक्लियर ही है, तो जब तक क्लियर नहीं होता वेट करेंगे। ऑप्शन के हम देख लेते हैं, मार्केट क्लोज होता है 21,618 पे। अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो रेजिस्टेंस बिल्ड हो रहा है 21,650 पे, लेकिन 21,700 पे 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। लेकिन आप इसके ऊपर देखोगे 750 और 800, 800 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बिल्ड हो रहा है। 22,000 पे फॉर सम रीज़न फिर से आ गया है रेजिस्टेंस, जो पहले गायब था। तो अच्छी बात है। सपोर्ट साइड में देखोगे तो सपोर्ट 21,500 पे अभी भी बना हुआ है, 2,65,000 का ओपन इंटरेस्ट है और उसमें चेंज भी बहुत हुआ है, नया वॉल्यूम ऐड भी हुआ है, तो स्टिल पॉजिटिव सपोर्ट है। तो 21,500 या से लेके 21,700 के बीच में ही कहीं क्लोज़ होने के चांसेस रहेंगे। वोलेटाइल मार्केट रहेगा, हमने पहले भी बोला है, ट्वीट भी किया था मैंने कि वोलेटाइल मार्केट रहेगा, वोलेटाइल ही मार्केट रहेगा, कोई भी क्लियर डायरेक्शन अभी नहीं है। मार्केट आज ऊपर कौन गया? रिलायंस लेकर गया। जो हमने चैनल ड्रॉ कर रखा था, देखिए उसके एकदम टॉप पर गया है। अगर आप इसको वीकली बेसिस पे लगाओगे तो एकदम क्लियर दिखाई देगा कि अपनी रेजिस्टेंस को इसने टच कर लिया है। अब आगे का जर्नी क्या होगी वहाँ से पता चलेगा। जो एक ही चीज़ यहाँ पे मेरे को थोड़ी-सी कंसर्निंग लग रही है, एक तो रेजिस्टेंस ने टच कर ही दिया है। जो वॉल्यूम है ना, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। आप देखो वीकली बेसिस पर वॉल्यूम कम होती जा रही है। अ, ग्रीन ज़रूर है लेकिन वॉल्यूम बार ग्रीन ज़रूर, लेकिन उसकी नंबर ऑफ उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी हाइट जो है कम होती जा रही है। तो धीरे-धीरे वॉल्यूम ड्राई होती जा रही है। अब देखना ये होता है कि यहाँ से टकरा के नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो हमने तो एक्चुअली इसको 2200 पे समथिंग पे बाय किया था, बट आप जितना भी पॉइंट ले लो, तो इसने पर स्टॉक ₹350 बना के दिए हैं हमको। अगर आपने जर्नी एन्जॉय की है, वेल गुड, प्रॉफिट बुक करिए, एन्जॉय करिए। पॉलीकैब में इंटरेस्ट लोग का बन गया है क्योंकि बहुत नीचे आया है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको अभी क्लियरली अवॉइड करिए। इसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है। इन्होंने स्टेटमेंट ज़रूर दिया था कि इनके पास इनकम टैक्स से कोई नोटिस नहीं आया। लेकिन आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पे। अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएँगे, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वहाँ देखिए जहाँ इनकम टैक्स ने सर्च कंडक्ट की है। कहाँ की है देखिए, इन्होंने पॉलीकैब का नाम नहीं लिया, बट लिया है कि ग्रुप एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायर्स एंड केबल्स। 22 दिसंबर को उनके यहाँ हुई थी और बहुत सारे इनके ऑलमोस्ट 50 लोकेशंस पे इनकी जाँच हुई, डॉक्यूमेंट हुआ। अब मामला जो है वो सिर्फ़ टैक्स इन्वेजन का नहीं रह गया है, अब वो मामला आ गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनको कैपिटल एविडेंस मिला है, किसका? अनअकाउंटेड कैश सेल्स 1000 करोड़ के, जो बुक्स में नहीं थे। ये ठीक नहीं है। देखिए टैक्स इन जीएसटी नोटिस बहुत आता रहता है। वो एक डिफरेंट चीज़ है। उसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ को लगता है कि इस पे जीएसटी लगना चाहिए, किसी और स्लैब का या इस पे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, किसी और चीज़ से सेट ऑफ करेंगे कि नहीं। वो एक डिफरेंट चीज़ है। ये जो है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला आ गया है जहाँ बुक्स को फर्ज किया जा रहा है। अगर ये मामला सही होता है तो पॉलीकैब की ज़बरदस्त पिटाई होगी। हमने पॉलीकैब की ग्रोथ भी देखी थी, तो बहुत ही शार्प हुई थी। फॉल भी इसी तरह से होगा। एक दिन में अगर आप देखो पिछली जब ये 9% गिरा था, ₹500 एक दिन में उड़ गए थे। अभी भी इस लेवल पर है। अब देखिए इस लेवल पे कुछ लोगों को लगा होगा कि शायद ये वैल्यू जो है वो अकाउंट हो गई है। एक सपोर्ट भी है इस लेवल पे, बट मुझे नहीं लगता। इस न्यूज़ के बाद ये 4600 पे तो आना तय ही है। मुझे तो लग रहा है कि ये आज 11 जनवरी को ही 4600 पे आ जाएगा और फिर इसके आगे की जर्नी धीरे-धीरे प्ले होगी। तो अपने 200 डीएमए के पास तो आने के चांसेस हैं ही हैं, बट मैं आपको कहूँगा कि आप अभी इससे दूर रहिए। देखिए कंपनियों की कमी नहीं है, आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। अगर अगर ये जो इन्होंने अपनी रिकॉर्ड शो किया है, रिपोर्ट शो की है, अगर ठीक होती तो ये बहुत ही है। ऑलमोस्ट स्टॉक दुगना भी हो गया है। तो रिस्क है, रिस्क से दूर रहिए। अ, पूरा स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट का फंडा है वो रिस्क रिवॉर्ड का है। अगर रिस्क ज़्यादा हो और रिवॉर्ड ना हो तो हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। संवर्धन मदरसन में हम बने हुए थे
अपने 200 डीएमए के आसपास थे जब इसका यहाँ प्राइस था 80-90 के आसपास, और देखिए 109 पर है। आज भी 2% का मूवमेंट था, क्लियरली एक अपराइजिंग मूवमेंट पे है। ना हमने देखा था इसको डेली बेसिस पर, हमने देखा था इसको वीकली बेसिस पर, हमने देखा था इसको मंथली बेसिस पर, तीनों की एनालिसिस की थी। कब एनालिसिस की थी? अब तो हमने संवर्धन मदरसन यानी मदरसन सूमी की ब्रेकआउट एनालिसिस की थी 2 जनवरी को, और 2 जनवरी से आप इसका मूवमेंट अभी भी देख सकते हो। तो अगर वापस हम इसको डेली बेसिस पे लगाते तो 2 जनवरी के आसपास देखिए कहाँ था ये। ये ब्रेकआउट और रीटेस्ट दे रहा था अपने किसका? ब्रेकआउट दे रहा था अपने राउंडिंग बॉटम का, ऊपर गया, इसी लेवल को रीटेस्ट किया इसने और उसके बाद इसने अपर जर्नी तय की। वॉल्यूम्स हमको दिख ही रहे हैं, क्लियरली हमको इंटरेस्ट दिख रहा है। तो वो आप एनालिसिस देखिए, अच्छा लगे तो बाय करिए, सेल करिए, जो भी करना है वो अपनी एनालिसिस पे करिए। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जितने भी स्टॉक हैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ़ एक एक्सरसाइज़ है, एक प्रैक्टिस है सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की। उसके बाद आ जाते हैं हम मैनकाइंड फार्मा पे। मैनकाइंड फार्मा पे हमने बोला था कि इसका 5 पैसा से कंपेयर किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ब्रेकआउट आया, रेजिस्टेंस आया, उसके बाद देखिए ये ब्रेकआउट, ये 2 बड़े-बड़े ग्रीन कैंडल्स बने, हमें लगा मौका छूट गया है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट होने के बाद भी एक री-एंट्री की अपॉर्च्युनिटी ज़रूर मिलती है और उस री-एंट्री में इन्वेस्ट करने की आपको हिम्मत होनी चाहिए। यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट की थी, इन्वेस्टमेंट करने के बाद देखिए आप कम से कम ₹150 का राइज़ है, ये आज ही आ चुका है। तो कभी-कभी आपको रिस्क रिवॉर्ड, जैसे मैंने पहले बताया, रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो है, आपको रिस्क देखना है कितना है, रिवॉर्ड देखना है कितना है, उसके बेसिस पे देखना है। अ, अगर आपको एनालिसिस देखनी है, हमने मैनकाइंड फार्मा की भी एनालिसिस की थी। ये 3 जनवरी को की थी, यहाँ 2 जनवरी गलती से लिख दिया था, लेकिन ये थी 3 जनवरी की, वहाँ पर देखिए हमने एनालिसिस की थी और इसके बाद इसकी री-एंट्री की भी एनालिसिस की थी कि कहाँ री-एंट्री की अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। तो री-एंट्री की अपॉर्च्युनिटी मिली, हमने पॉइंट किया, एन्जॉय करेंगे। एचसीएल टेक देखिए रिज़ल्ट आने से पहले बहुत ऊपर जा रहा है, तो शायद मार्केट को लग रहा है कि एचसीएल आईटी पैक में एचसीएल टेक के सबसे अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। एचसीएल टेक की हमने पहले भी बहुत एनालिसिस कर रखी है। डेली बेसिस पर नहीं, वीकली बेसिस पर राउंडिंग बॉटम के साथ कर रखी है, राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट के साथ कर रखी है। तो वीकली बेसिस पे इस तरह से इसने राउंडिंग बॉटम बनाया था, राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद इसका ब्रेकआउट आया था। बहुत अगर क्लियर आपको ड्राइंग नहीं लग रही है, तो हम एक काम करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे देख लेते हैं। यहाँ पे ड्राइंग सेव रहती है, आजकल वैसे भी ज़ोरदार जितना चलता नहीं, उससे ज़्यादा नाटक करता है। तो अगर हम इसको वीकली बेसिस पे लगा लेते हैं, तो क्लियरली एक एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है, टारगेट कहाँ आ रहा है वो दिख ही रहा है। बट स्टिल रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट से पहले हम दूर रहेंगे। क्लियर आ जाने दीजिए, रिज़ल्ट आ जाने दीजिए, फिर ही आईटी कंपनी में कहीं हम जाएँगे। टाटा पावर हम वीकली बेसिस पे देख ही रहे हैं, कप एंड हैंडल बना हुआ है, ब्रेकआउट बना हुआ है, टारगेट बना हुआ है। अगर आपको मेमोरी में नहीं है, मैं एक बार लगा लेता हूँ, तो आपको कप हैंडल दिख जाएगा। कप हैंडल का ब्रेकआउट चल ही रहा है 360 के आसपास, लेकिन डेली बेसिस पर एक पोल फ्लैग भी बन रहा है, जिसका टारगेट 400 के आसपास आएगा। अगर वो आता है, तो पोल कैसा है, ये पोल बना हुआ है, ये इसका फ्लैग है। अभी भी देखिए इसको ब्रीच कर रहा है, बट मेरे को नहीं लगता कि ब्रीच करेगा, मुझे लगता है कि एक बार फिर आएगा, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट देना पड़ेगा। जब अगली बार ये नीचे आएगा, तो हमारा जो मूविंग एवरेज है 50 डीएमए, वो ऊपर जाके उसे कैच अप कर लेगा, फिर इस पे जंप पॉइंट करके वो ऊपर जाएगा। फिर इसका टारगेट जो होगा, आप इसी को ऊपर कर दो, 50 पॉइंट का ही दिख रहा है हमको फ्लैग, तो यही 50 पॉइंट ऊपर कर दो, तो टारगेट जो होगा 400 के आसपास आ जाएगा। उस बेसिस पे आप अपनी एनालिसिस करेंगे। टाटा पावर की भी हमने वीकली एनालिसिस, डेली, मंथली सब ब्रेकआउट एनालिसिस कर रखी है, आप जाके देखिए। आईआरसीटीसी तो अपने अलग ही ज़ोन में चल रहा है, 941 में पहुँच गया है। डेली बेसिस पर वो जा ही रहा है और वीकली बेसिस पर भी अपने एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट के ऊपर वो जा रहा है। अगर आप देखो वीकली पे देखो, यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिज़ॉन्टल पॉइंट यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँ आपको, तो अगर आप देखोगे ये जो पॉइंट था, ये काफ़ी कंटेंशियस था। इसके ऊपर जा चुका है, अपनी बहुत ही अच्छी राउंडिंग बॉटम बनाया है इसने। इसकी भी हमने एनालिसिस की थी। तो इसकी एनालिसिस हम देखिए 19 दिसंबर की थी। तब से लेके अब तक 23% का मूव आ चुका है। अच्छा पॉइंट है, अच्छा जंप है। आप ऐसे स्टॉक्स के लिए अगर आपको इंटरेस्टेड हो, तो आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे भी आप प्लीज़, अगर आपको ऐसा स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है। तो अच्छी बात है, हमने अच्छा शेयर किया था, अच्छी पॉइंट है। वोल्टास की हमने वीकली बेसिस पे हमने इसकी डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो। तो हमने यहाँ बताया था कि राउंडिंग बॉटम बन रहा है 750 के आसपास और आपको इसमें बने रहना है। आप वॉल्यूम देखिए तब उसके बाद, और जर्नी देखिए, इसने अपना हायर हाई बना दिया है, इसकी अपवर्ड जर्नी चालू हो गई है। 20 दिसंबर को हमने इसकी जर्नी की थी आईआरसीटीसी के मेगा फॉलोअप ब्रेकआउट के फॉलोअप के साथ, और उस समय 3 डिजिट में था और आज वोल्टास जो है वो 4 डिजिट में आ गया है। तो अच्छी जर्नी तय कर दी है इसने, 750 से लेके 900 1012 तक आ गया है। अभी भी बहुत लंबी जर्नी कर रही है। हाँ, कुछ लोग को और ज़रूर लग रहा है कि सर्दी में वोल्टास ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इसी को प्री पोज़ीशनिंग कहते हैं। जब तक आपको पहले प
थोड़ा-सा रिस्क लेके प्री पोज़ीशन करनी होती है, तभी आप रिवॉर्ड जो है वो रीप करोगे। कैम्स की देखिए हमने एनालिसिस की थी, कैम्स में क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाइए तो आप देखिए कि 50 डे में अगर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन इस तरह से कुछ आप ड्रॉ करोगे तो उसका इसका ब्रेकआउट भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। उतनी ट्रेंड लाइन जो है फॉलिंग की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पॉइंट ये है कि जो इसने गैप इसको फिल करना था, वो गैप इसने फिल कर लिया। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेगा, फेस कर रहा है, थोड़े दिन कंसोलिडेट करेगा, ब्रेकआउट आएगा। म्यूचुअल फंड डेटा आप देखोगे कि सारे एयूएम जो है वो रिकॉर्ड हाई पे चले गए हैं, एक्विटीज़ भर-भर के आ रही हैं और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस समय उस पोज़ीशन में बैठी है, जहाँ वो एक टाइम इमेजिन किया करते थे 50 लाख करोड़, पता नहीं मेरे को एग्ज़ैक्ट अमाउंट याद नहीं है। मेरे को अमाउंट एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट हैं जो उन्होंने अभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 17-17 हज़ार करोड़ के 1 महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपीज़ आ रहे हैं, तो हमें इस जर्नी का पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। इस तरह से कैम्स, इसका कम्पेटिटर के-फिनटेक, सीडीएसएल, इस तरह के स्टॉक्स आपको रखने चाहिए। के-फिनटेक में हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि देखिए, तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है और हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी, ये एक एक ज़ोन है बाय करने का, हमने तो किया ही था। तो काफ़ी बार इसमें थोड़ा-थोड़ा करके चंक बाय किया है। रेगुलर बेसिस पे इस तरह से हम कैम्स और फिनटेक को एन्जॉय कर सकते हैं। फिर लास्ट में आता है जुबिलेंट फूडवर्क। जुबिलेंट फूडवर्क्स में बहुत पिटाई हो रही है और अपने टॉप से अगर आप इसको देखो तो बहुत ही शार्प इसमें डिक्लाइन आया है और ये 10-11% के डिक्लाइन पर आ गया है। लेकिन अब जो डिक्लाइन है इसका वो 200 डेमा पर आ गया है। हमें पता है कि 200 डेमा से इसको सपोर्ट मिलता ही है और मैंने इसको ट्विटर पे भी डिस्कस किया था, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं। देखिए, थोड़ा-सा हिम्मत, थोड़ी-सी करेज आपको चाहिए होती है, तभी आप बेनिफिट लोगे। अगर आपको एक अगले 11% की जर्नी तय करनी है, हर बार डिप्स जब भी इसमें डिप आया है, तो आप देखो कि ये ऊपर ज़रूर गया है। तो मैंने डिस्कस किया था कि अगर किसी के पास करेज है, किसी के पास हिम्मत है, बाय करिए। अ, अब किसी का तो पता नहीं, लेकिन मैंने ज़रूर बाय किया है। लेकिन मैंने इस इंटेंशन से बाय नहीं किया है कि यहाँ से डायरेक्ट वो जाएगा, मेरा थोड़ा मीडियम टर्म का व्यू रहेगा। अगर यहाँ से वो 50 पॉइंट नीचे भी जाता है, मान लीजिए 500 पे भी जाता है, तब भी मैं रेडी हूँ। ये बिल्कुल जा सकता है कि लेवल इसका है भी पिछला 500 का सपोर्ट का। आप देखो कई बार इसने 500 पे सपोर्ट लिया है। पहले 500 पे रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे जाएगा तो मैं अगला चंक यहाँ डालने के लिए रेडी हूँ। तो मैं कैलकुलेटेड रिस्क रिवॉर्ड में मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध रिस्क आपने लगा लिया। कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ से यहाँ पे आएगा, एक और मैं चंक बाय करूँगा और मैं इसकी इसकी जब आप देखो कि जब ये ऊपर जाता है, जब जिसने एक लो बनाया, फिर अगला जो था वो इसके ऊपर था। फिर अगला लो इसके ऊपर, फिर अगला हाई इसके ऊपर। तो आप देखो कि हायर हाई ही बना रहा है लगातार। तो अगर ऊपर जाएगा अगली बार तो अभी इसने 600 को ऑलमोस्ट 600 के पास टच करके आया, 590 के आसपास। तो अगर यहाँ से मान लीजिए धीरे-धीरे करके ऊपर जाता है और 600 650 जाता है, तो मैं इस जर्नी को कैप्चर करना चाह रहा हूँ। तो अगर आपका टारगेट ये है, अगर आपका में हिम्मत है, तो ही आप इसमें ज़रूर आइए, वरना रिस्क तो बना ही हुआ है देखिए। डेली बेसिस पर हमने इसको देखा है, वीकली बेसिस पर भी हमने देखा है कि आया तो एक्चुअली काफ़ी ऊपर से है। अ अपने जब तक इस लेवल को 626 लेवल को बीट नहीं करेगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इसने अपना प्रीवियस हाई बीट कर दिया। बट अगेन थोड़ा-सा रिस्क आपको लेना पड़ता है। देखिए शॉर्ट टर्म में आप देखिए इस पैरेलल चैनल में चल रहा है। इस चैनल के एकदम नीचे भी आ गया है, तो यहाँ से भी हम एक अपवर्ड जर्नी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी एनालिसिस कैम्स की, सीडीएसएल की, जुबिलेंट फूडवर्क्स की। हमने फॉलो अप देखा एचसीएल टेक, आरसीटीसी, टाटा पावर, वोल्टास। पॉलीकैब से बनाए रखेंगे दूरी। वीडियो को करेंगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। छोटे चैनल को हेल्प करेंगे ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।